आज ऊना मुख्यालय पर स्थित दीप कमल बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश में एक मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा सनातन धर्म को लेकर है। उन्होंने कहा कि देश में एक गठबंधन बनता है और उसी गठबंधन के एक साथी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उसके बाद गठबंधन के ही राजा इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे भी इस बयान का समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म पर अपना स्टैंड स्थित करे। वहीं उन्होंने कहा कि आज ये सवाल हर व्यक्ति के मन में है और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सनातन था, सनातन है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनावों में महंगाई को लेकर बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा महंगाई का प्रभाव जनता पर ना पड़े उसके लिए 15 योजनाओं के तहत जनता को सुकृत करने का प्रयास किया। वहीं जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में महंगाई को लेकर सत्ता में आई, आते ही डीजल के दाम बढ़ा दिए और डीजल के दाम बढ़ने के बाद हर वर्ग को नुकसान हुआ और ये बहुत बड़ी देन कांग्रेस ने 2022 के चुनावों के बाद जनता को दी। उसके बाद डिपुओं पर मिलने वाले राशन का रेट हर रोज़ बढ़ा है। पहले दाल, फिर उसके बाद तेल पर दाम बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार उद्योगों को भगाने की तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी केस में हिमाचल को औद्योगिक पैकेज देकर उद्योगों को स्थापित किया था, अब इन्होंने बिजली के क्षेत्र में 1% से 19% अलग अलग क्षेत्र में बढ़ा रही है। प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री विरोधाभास की मंशा से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों का ही आपस में तालमेल नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति का बयान आता है और दूसरे दिन उसी पार्टी का व्यक्ति उस बयान का खंडन या निंदा कर नया बयान जारी कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल इतना लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार एक नैरेटिव सेट कर रही है। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। वहीं उन्होंने G20 के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि भारत एक विशाल देश है। बहुत लंबे समय की जदोजहद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व इस भारत देश को मिला है और तब से दुनिया के अलग अलग देशों में भारत का प्रभाव बना और आज पहली बार इतने बड़े स्तर पर भारत को G20 समिट की मेजबानी व अध्यक्षता करने का मौका मिला। उन्होंने कहा दुनिया देख रही है भारत की शक्ति और भारत देख रही है भारत की क्षमता को और भारत दुनिया को यहाँ बुलाकर एक एक्सपर्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि भारत क्या चीज़ पैदा कर रहा है वो दुनिया के देश देख रहे हैं। भारत किस चीज़ को उनको मार्केट के रूप में दे सकता है, चीज़ को दुनिया देख रही है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन के कुछ साथियों ने सनातन धर्म के ऊपर और हमला किया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि सनातन को पूरी तरह जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए, जैसे हम मक्खी को, मच्छर को समाप्त करते हैं। हमारा ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपना व्यू पॉइंट स्पष्ट करे, वो सनातन के बारे में क्या सोचती है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ये सनातन अनादि था, अनादि है, आज भी और रेलेवेंट है, आने वाले समय में भी उसी प्रकार से सनातन रहेगा और सनातन को निपटाने वाले स्वयं निपट जाएंगे। सर, आप हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और महंगाई का मुद्दा था। आज सत्ता में आने के बाद लगातार डीजल के दाम में बढ़ोतरी करना, 6.5-7 रुपया लीटर डीजल के दाम में बढ़ोतरी करने से आवागमन के साधनों में और माल भाड़े में बहुत वृद्धि हुई। पिछले 2 दिन पहले बिजली की जो दरें हैं उसके अंदर वृद्धि करने से हमारे उद्योगों के ऊपर इसका सीधा सीधा, रोजगार के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने जहां सिलेंडर के रेट कम किए
उससे महिलाओं को, गरीबों को लाभ देने का प्रयास किया। प्रदेश की सरकार ने डिपुओं पर राशन का दाम बढ़ा करके गरीबों को बहुत बड़ा एक और कष्ट दिया है, धोखा दिया है। ये महंगाई का बढ़ाना और केंद्र की सरकार द्वारा महंगाई को कम करना, दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। जो विषय लेकर के सत्ता में कांग्रेस आई थी, पूरी तरह उसके विपरीत काम कर रही है। विशाल देश है। बहुत लंबे समय की जद्दोजहद के बाद जहां नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व मेरे देश को मिला, तब दुनिया के देशों ने लोहा मानना शुरू किया भारत का। और आज पहली बार G20 समिट की मेजबानी और अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को मिला। दुनिया देख रहा है भारत की शक्ति को, दुनिया देख रही है भारत की क्षमताओं, और भारत दुनिया को यहाँ पर बुला करके हमारे यहाँ की एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर करा रहा है। मेरा आर्टिसन क्या पैदा कर सकता है, दुनिया का देश देख रहा है। भारत किस चीज़ के लिए उनको और मार्केट के रूप में दे सकता है, उस चीज़ को दुनिया देख रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी को बधाई।